नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं केएनआर हीट एक्सचेंजर आईपीओ की, जिसका कि आज लास्ट डे था। तो बेसिकली केएनआर हीट एक्सचेंजर जो आईपीओ है दोस्तों, वो पिछले 3 दिन से था। आज इसका लास्ट डे था। लास्ट डे में क्या सब्सक्रिप्शन रहा, किस कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया, कौन सी कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हुई। बेसिकली ये कंपनी जो काम करती है दोस्तों, इस तरह के जो पाइप्स होते हैं उनको बनाने में करती है, जो कूलेंट में काम आते हैं, यानी किसी मशीनरी को ठंडा करने के लिए। स्पेशली इनका यूजेज जो है इंडस्ट्रियल वे में होता है और अदर वे में भी, लोकल घर में जैसे एसी उनमें होता है, या फिर बसेस में देखेंगे, या फिर आप मेट्रो में देखेंगे वहाँ होता है। तो बेसिकली हम जानेंगे कि जीएमपी में डिमांड बढ़ी है या फिर घटी है, और किस कैटेगरी ने कितना सब्सक्राइब किया और अलॉटमेंट के क्या चांसेस हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो अब वीडियो में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केएनआर हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेटर लिमिटेड है जो आईपीओ, उसका डे 3 था। तो डे 3 में कितना रहा दोस्तों, तो पहले और दूसरे दिन भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया। आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा नहीं कह सकते, पर उस हिसाब से रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। लास्ट डे में जो रिस्पांस निकल के आया है वो 213 गुना आया है, यानी कि 213 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है अपने लास्ट डे में। तो काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकाल के दिया इस आईपीओ ने। कुल मिला के देखें तो सारी कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब जोन में जा चुकी है। मतलब आप किसी भी कैटेगरी की बात करेंगे तो सारे की सारी कैटेगरीज ओवर सब्सक्राइब है। एंकर इन्वेस्टर पोर्शन की बात करें तो फिक्स रहता है, यानी कि 100 करोड़ के लगभग आपको देखने को मिलेगा। वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन यानी कि क्यूआईबी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 253 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 250 गुना के लगभग सब्सक्रिप्शन अपने आप में मायने रखता है दोस्तों। तो सुपर सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं इसे, पर यह हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन नहीं है कैटेगरी। आप देखेंगे कितना हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन हुआ है, और 17,298 करोड़ रुपए क्यूआईबी ने इन्वेस्ट किया। वहीं एचएनआई कैटेगरी सबसे हाईएस्ट रही है, जिसने 430 गुना सब्सक्रिप्शन दिया है दोस्तों। यानी क्यूआईबी ने 250 दिया और एचएनआई ने 430 गुना सब्सक्रिप्शन देके 22,611 करोड़ रुपए लगाया है। वहीं बिग एचएनआई की बात करें तो वहां 445 गुना सब्सक्राइब होकर 15,591 करोड़, और स्मॉल एचएनआई 401 गुना सब्सक्राइब होकर 7,000 करोड़ रुपए के लगभग इन्वेस्ट किया है। वहीं अगर आप रिटेल कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो रिटेल ने भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। 96 टाइम सब्सक्राइब किया है, यानी कि 96 गुना सब्सक्रिप्शन करके 11,701 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया है। टोटल आईपीओ के इशू साइज की अगर हम बात करें तो आपको 213 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई देगा, और तकरीबन 51,611 करोड़ रुपए जुटाए इस आईपीओ ने 3 दिन में। जबकि बात करें तो आईपीओ का इशू साइज सिर्फ 341 करोड़ का था, यानी 341 सीआर का केवल आईपीओ था, और 51,600 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने में अपने आप में बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट है दोस्तों। काफ़ी अच्छा रहा। कुल मिला के देखा जाए तो हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन कैटेगरी की हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन कैटेगरी आपको एचएनआई नजर आएगी, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर, जिन्होंने सबसे हाईएस्ट सब्सक्राइब किया है तकरीबन आपको 450 गुना, यानी कि 430 टाइम सब्सक्राइब किया है। 430 टाइम सब्सक्रिप्शन अपने आप में मायने रखता है। काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकाल के दिया है। मुझे लगता है कि क्यूआईबी और एचएनआई की वजह से ही काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन आया। टोटल अगर एप्लीकेशन की बात करें, कितनी एप्लीकेशन हमें मिली है, तो टोटल आप देखेंगे तो करीबन 62 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई, यानी 62 लाख एप्लीकेशन भरी गई हैं इस आईपीओ के लिए। तो कितना हैवी सब्सक्रिप्शन आया ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर 3 दिन की बात करें, लास्ट 3 डेज में कितना सब्सक्राइब हुआ, तो पहले दिन देखें क्यूआईबी का कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं था, सिर्फ 1 टाइम सब्सक्राइब था। जबकि दूसरे दिन 55 गुना सब्सक्राइब हुआ। एचएनआई पहले दिन रिटेल हुआ 27 गुना। अगर दूसरे दिन देखेंगे तो 3 गुना क्यूआईबी सब्सक्राइब हुआ है, जबकि एचएनआई जो है वो ऑलरेडी पार हो गया था 136 गुना से, और 56 गुना के लगभग रिटेल हुआ है। ओवरऑल 58 गुना सब्सक्राइब हुआ। तीसरे दिन देखेंगे तो 253 टाइम सब्सक्राइब हुआ है क्यूआईबी, 430 टाइम सब्सक्राइब हुआ है एचएनआई, 96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है रिटेल, और 213 टाइम सब्सक्राइब हुआ है ये ओवरऑल आईपीओ। तो काफ़ी बड़ा सब्सक्रिप्शन निकल के आया है दोस्तों। जिस हिसाब से इसका इश्यू साइज और सब कुछ है उस हिसाब से, पर अलॉटमेंट के चांसेस फिर वही होंगे। मोस्टली आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी कम बनते दिख रहे हैं। सेम इस आईपीओ में भी यही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी कैटेगरी में जो है चांसेस बहुत ही जो है, हर एक कैटेगरी में आपको लेस चांसेस दिखाई देंगे। चाहे क्यूआईबी की बात करें, वहाँ आपको 253 में से किसी एक पे ही आईपीओ दिखेगा। वहीं आप एचएनआई कैटेगरी की बात करेंगे तो 430 में से किसी एक पे दिख रहा होगा। वहीं आप रिटेल की बात करेंगे तो रिटेल में 96 लोगों में से किसी एक पे दिखेगा, और ओवरऑल की बात करें तो 213 में से किसी एक के पास ये आईपीओ दिखेगा। तो काफ़ी टफ कंपटीशन बन चुका है सभी कैटेगरीज में, यानी कोई भी कैटेगरीज ऐसी नहीं छोड़ी है जिसमें आपको लगे कि ईजिली हमें जो है सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, तो अलॉटमेंट मिल सकता है। तो अलॉटमेंट के चांसेस जो है वाकई सारे कम हो चुके हैं। अभी बात कर लेते हैं कंपनी ने कितने शेयर ऑफर किए, कितने पे बिड लगी है। तो आप ओवरऑल देखेंगे क्यूआईबी कैटेगरी के लिए कंपनी ने जो ऑफर किए थे शेयर, वो थे 31,07,000 शेयर ऑफर किए थे, और 78 करोड़ 63 लाख शेयर की बिड लग चुकी है। एचएनआई कैटेगरी के लिए कंपनी ने ऑफर किए थे 23,87,000 शेयर, और 102 करोड़ 77 लाख शेयर पे बिड लग चुकी है। यानी कि अगर बिग एचएनआई की बात करें तो 15,91,000 शेयर ऑफर किए थे कंपनी ने, और 70 करोड़ 87 लाख पे बिड लगी है। वहीं स्मॉल एचएनआई में 7,95,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए थे, और 31 करोड़ 90 लाख शेयर पे बिड लग चुकी है। वहीं रिटेल कैटेगरी की बात करेंगे तो 54 लाख
98,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए, तो 53 करोड़ 18 लाख पे बिड लग चुकी है। ओवरऑल कंपनी की बात करें तो 213 गुना सब्सक्रिप्शन होने के बाद 1,09,93,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए और 234 करोड़ 59 लाख और 88,000 शेयर्स की बिड लग चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हैवी सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। वहीं अगर दूसरे पार्ट पे एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन भी कम से कम 62 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो 62,91,460 एप्लीकेशन इस आईपीओ में रिसीव हुई हैं। बात कर लें अब जीएमपी मार्केट की दोस्तों। वहीं बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की दोस्तों, तो ग्रे मार्केट में भी बहुत अच्छी डिमांड बन गई है। मतलब जो डिमांड थी उससे भी काफ़ी ऊपर चली गई है। 104% पे तो पहले ही थी और अब देखिए कितनी ज़्यादा है। केएनआर हीट एक्सचेंजर आईपीओ की बात करें तो 220 रुपये प्राइस बैंड है और 276 पे लिस्टिंग है। मुझे तो लगता है कि 300 साढ़े 300 तक भी जा सकती है, जिस हिसाब से इसका सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। अभी आज की डेट में 125 गुना सब्सक्रिप्शन निकल के, मतलब 125 गुना दिखा रहा, मतलब 125 टाइम आपको दिखा रहा है लिस्टिंग गेन, मतलब 125% के लगभग। सोचिए कितना हाईएस्ट है। 5 की फायर रेटिंग है, 341 करोड़ का टोटल इशू साइज था। 65 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। 25 सितंबर को ओपन हुआ था, 27 को फाइनली आज क्लोज हो गया है। यानी मंडे को आपको 30 सितंबर को अलॉटमेंट का पता लगेगा किस किस को मिला है और 3 अक्टूबर को ये लिस्टेड होता हुआ दिखाएगा एनएससी और बीएससी दोनों पे, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ है। कुल मिला के दोस्तों अगर बात करें तो 125% लिस्टिंग गेन अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। मतलब आप समझ सकते हैं 125% कितना सुपर लिस्टिंग गेन है। तो जिन लोगों को आईपीओ लगने वाला है उनकी तो लॉटरी ही लगने वाली है, पैसा डबल से जस्ट ऊपर हो जाएगा। बट अगर हम दूसरे पार्ट में देखें तो अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो बहुत ही कम बनते दिखाई दे रहे हैं। जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन निकल के आया है उस हिसाब से अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी लो होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जाएगा कि सब्सक्रिप्शन अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। इसका डिटेल वीडियो हमने बनाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर भी चेकआउट करके आप देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में और डिटेल से अगर जानना है आपको। फाइनली अगर मुझे लगता है दोस्तों कि ये अभी और ऊपर जाएगा, मे बी कुछ कह नहीं सकते कि 150% के लगभग भी आपको लिस्टिंग गेन मिल जाए। जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन निकल के आया है तो अभी भी कुछ बोल नहीं सकते। जिस हिसाब से सब्सक्राइब हुआ है और जिस हिसाब से बाकी कैटेगरी ने सब्सक्राइब किया है तो 150% के लगभग भी लिस्टिंग गेन होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। पर दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं जाता, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए नहीं बोला जाता। ये सारे वीडियो नॉलेज पर्पज से बनाए जाते हैं ताकि आपको अपना डिसीजन बनाने में थोड़ा आसानी रहे, आपको कंपनी के प्रो और कॉन्स के बारे में पता लगे, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल के बारे में पता लगे, बस। तो दैट्स ऑल दोस्तों, वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।